नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई भी कर रहे होंगे। दोस्तों, इसके पहले हमने क्या किया था, समकालीन कवियों को याद किया है और वही लगभग वही क्रम है। आज हमने सोचा कि दो महत्वपूर्ण प्रयोगवादी कवि हैं जिनकी रचनाओं को अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। और हाँ, आप सब लग के मेहनत कर रहे हैं ना, लग के दिन रात मेहनत करिए, क्योंकि दोस्तों सफलता जो है ना एक दिन में नहीं मिलती है। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। तो आप सब तपस्या करिए, खूब मेहनत करिए, फालतू का इधर उधर समय मत बर्बाद करिए और अपने लक्ष्य पे, अपने गोल पे फोकस करिए। सफलता आपको जरूर मिलेगी। और आइए देखते हैं क्या है। प्रयोगवादी कवि हैं और उनकी कुछ रचनाएं हुई हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। प्रयोगवाद, जैसा कि आप सबको पता होगा कि प्रयोगवाद की शुरुआत किससे मानी जाती है, तो किससे मानी जाती है, तार सप्तक से। किससे? तार सप्तक, जिसके संपादक कौन है, अज्ञेय हैं। जिसके संपादक जो हैं अज्ञेय हैं, उन्हीं से 1943 में तार सप्तक आता है। इसी से क्या होता है, प्रयोगवाद की शुरुआत मानी जाती है और प्रगतिवाद का अंत हो जाता है। तो 1943 में तार सप्तक आता है। याद रखना, एग्जाम में पूछ लेता है कि तार सप्तक के और भी नाम दे देगा। 1943 में कौन सा सप्तक आया था, प्रथम तार सप्तक, पहला तार सप्तक, तार सप्तक। तो इसके आगे कुछ भी नहीं है, ना प्रथम है ना पहला है, सिर्फ इसका नाम क्या है, तार सप्तक है। इसके बाद के जो सप्तक आते हैं उसका क्या है, दूसरा सप्तक है, तीसरा सप्तक है, चौथा सप्तक है। जो दूसरा सप्तक है उसका समय अगर देखिए तो हम क्या है, 1951 है। क्या है, 1951। और तीसरे सप्तक का जो समय है वो 59 है, 59 है। इसके बाद जो चौथा है उसका समय 1979 है। याद रखना, यहाँ पे जो 69 है ये नहीं आएगा, यहाँ पे 59 और इसके बाद एक जो है क्रॉस कर जाएगा, 79 आएगा। इस चीज़ को याद रखना। कभी कभी हमें लगता है कि 69 होगा, तो 69 नहीं है, 59 है तीसरा, और चौथा जो है वो 79 है। और जो तार सप्तक शब्द अगर पूछता है तो किसने दिया था, तो तार सप्तक शब्द जो नंद दुलारे वाजपेयी हैं उन्होंने दिया था। नंद दुलारे वाजपेयी हैं, उन्होंने तार सप्तक शब्द दिया था। और एग्जाम में पूछ सकता है ये लोग काव्य को क्या मानते हैं, तो काव्य को ये लोग साध्य नहीं साधन मानते हैं। काव्य को ये लोग क्या कहते हैं, ये साधन है। लेकिन नकेनवाद जो आता है, नकेनवादियों का कहना है कि काव्य जो रचनाएं होती वही हमारा साध्य है। ये चीज पूछा जाता है कि जो प्रयोगवादी हैं रचनाओं को, कविताओं को क्या मानते हैं, तो साधन मानते हैं। लेकिन वो जो नकेनवादी हैं वो साध्य मानते हैं। ये चीज को आप लोग याद रखना। चार सप्तक आता है और चारों में कवियों का क्रम भी कवियों को पूछा जाता है कि दे देगा कि रामविलास शर्मा किस सप्तक के अंतर्गत आते हैं। तो इसकी ट्रिक हमने बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को बताया है। आप वीडियोस में जाके देख सकते हैं कि जो चारों सप्तक है उसके अंतर्गत कौन कौन से कवि आते हैं। और ये भी पूछता है कि इसमें महिलाएं किस सप्तक में महिला नहीं थी। तो जो पहला सप्तक है ना, जो पहला सप्तक है इसमें महिला नहीं थी, इसमें कोई भी महिला नहीं थी। दूसरे में जो है शकुंत माथुर हैं, कौन है, दूसरे में शकुंत माथुर हैं। और तीसरे में कौन है, कीर्ति चौधरी हैं। कौन है, तीसरे में कीर्ति चौधरी हैं। इस चीज़ को याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कीर्ति चौधरी हैं। और तीसरे में जो हैं वो सुमन राजे हैं। कौन है, सुमन राजे। तीसरे मतलब पहले वाले जो सप्तक है, जो तार सप्तक है, उसमें कोई भी महिला नहीं है। बाकी तीनों में जो है दूसरे तीसरे चौथे में एक एक महिलाएं उसमें हैं। तो आइए हम देखते हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना अगर पूछे कि एग्जाम में किस सप्तक के अंतर्गत आते हैं, तो ये तीसरा जो सप्तक है उसके अंतर्गत ये आते हैं। तीसरे सप्तक में कीर्ति चौधरी भी हैं, प्रयाग नारायण त्रिपाठी भी हैं, और उसमें केदारनाथ सिंह भी हैं। याद रखना, केदारनाथ अग्रवाल नहीं हैं, तो केदारनाथ सिंह हैं। केदारनाथ अग्रवाल जो हैं वो किसी भी सप्तक में नहीं आएंगे। इस चीज़ को आप लोग याद रखना,
केदारनाथ सिंह, हाँ, कुंवर नारायण, केदारनाथ सिंह, ये सब जो हैं किसमें हैं, तीसरे में हैं। अब इनकी रचनाएं हम देख लेते हैं जिसको एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। काठ की घंटियां, बांस का पुल, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टगे लोग, बहुत पूछता है खूंटियों पर टगे लोग। अब देखना दोस्तों कि हम कितनी बेहतरीन ट्रिक से इसको इतना आसान तरीके से याद कर लेते हैं। सक्सेना हमने याद कर लिया था, जो लोग आर्मी में होते हैं, सक्सेना जो सेना में रहते हैं उनको वो क्या होता है उनके साथ, काठ की घंटियां, वो लोग काठ की एक घंटियां मतलब काठ की घंटियां बनाते हैं और घंटी को किस में लगाते हैं, बांस के पुल में। आप लोग देखते होंगे कि पहले की जो सेना वगैरह, अभी तो बहुत सारी सुविधाएं उनको दे दी गई है, लेकिन जो पहले की सेना होती थी वो खुद ही अपनी व्यवस्था बहुत सारी करते थे। कहीं पुल पार करना है तो खुद ही उनको बनाना पड़ता था, नाव वगैरह उससे जाते थे। तो क्या है, ये लोग एक काठ की घंटी बनाते हैं सेना में जो लोग हैं, और उसको किस में लगाते हैं, वो बांस का पुल, और एक बांस का भी पुल बनाते हैं, भाई नदी को पार करना है। एक सूनी नाव लेते हैं और गर्म हवाओं के बीच में कुआनो नदी में चल पड़ते हैं। घंटी क्या करते हैं, एक घंटी बनाते हैं और बांस का एक पुल भी बनाते हैं, और एक सूनी नाव लेकर को गर्म हवा के बीच में कुआनो नदी में चल पड़ते हैं। वहां देखते हैं कि जंगल का दर्द क्या है, वहां जंगल में बहुत ही दर्द है, और दर्द कैसा है कि वहां पे सारे लोग कैसे हैं, खूंटियों पर टंगे लोग हैं। क्या है, खूंटियों पर टंगे लोग का मतलब वहां पे सबको गोली लग गई है, जो जहां पेड़ पे था वहीं पे ऐसे टंग गया है, फंस गया है, कोई नीचे नहीं गिर पाया। तो कैसा है, खूंटियों पर टंगे लोग, जंगल का दर्द। फिर से देख लो, जो सेना में रहते हैं वो काठ की घंटी बनाते हैं, बांस का पुल बना के एक सूनी नाव लेकर गर्म हवाओं के बीच में कुआनो नदी में कूद पड़ते हैं, और आगे जाके देखते हैं कि जंगल में बड़ा दर्द है, और दर्द कैसा है कि खूंटियों पर लोग टंगे हुए हैं। तो कैसी लगी हमारी टिक, याद हो गया होगा मुझे लगता है। आइए अब दूसरे देखते हैं, कौन है, रघुवीर सहाय। कौन है, रघुवीर सहाय हैं, और इनके जो काव्य हैं, सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए, कुछ पते कुछ चिट्ठियां, एक समय था। आत्महत्या के विरुद्ध भी पूछा गया है, हंसो जल्दी हंसो, सीढ़ियों पे धूप, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है सीढ़ियों पर धूप में। हमने याद किया सहाय, रघुवीर सहाय हैं, इनको सहायता की ज़रूरत है। क्या ज़रूरत है, इनको सहायता की ज़रूरत है, और ये सीढ़ी पे आके बैठे हैं। देखो कभी कभी देखो कोई परेशान होता है तो वो एकांत में आके बैठना चाहता है कि क्या करूं, तो ये भी इनको क्या है, सहायता की ज़रूरत है, और ये सीढ़ी पर धूप में आके बैठे हैं। इनको समझ नहीं आ रहा है कि धूप लग रही क्या है, क्योंकि इनको सहायता चाहिए, और ये आत्महत्या करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं, सीढ़ी पर धूप में हैं, उनकी सहायता चाहिए, कोई सहायता नहीं कर रहा है, आत्महत्या करना चाह रहे हैं, हंसो जल्दी हंसो। फिर इनको एक व्यक्ति आता है, पास में बैठता, कहता है हंसो जल्दी हंसो, मतलब ये उदास थे, और कहता है कि हंसो जल्दी हंसो, और लोग भूल गए, लोग जो तुम गलती करके आए थे वो लोग भूल गए हैं, अब तुम हंसो, और उनको क्या करो, चिट्ठी लिखो, एक पते पर उनको चिट्ठी लिखो, कुछ पते कुछ चिट्ठियाँ, और बताओ कि वो समय कैसा था। एक समय था मतलब वो समय कैसा था। रघुवीर सहाय हैं, कोई गलती करके आए हैं, घर से भगे हैं, और शहर में आके सहायता चाहिए इनको, सीढ़ी पे बैठे हुए हैं और आत्महत्या करना चाहते हैं, अंदर से दुखी हैं। फिर क्या, कोई व्यक्ति आता है, बैठता है, कहते हैं जल्दी हंसो 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 जल्दी हंसो, और लोग भूल गए हैं, लोग तुम्हारी वो बातों को भूल गए हैं, तुम एक पते पर चिट्ठी लिख दो और बता दो कि कौन सा वो समय था, एक समय था। तो इस तरह से दोस्तों याद करेंगे तो वो चीज़ें टिकी रहेंगी। अब एग्जाम में पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से रघुवीर सहाय की कौन सी रचना नहीं है, तो इस कहानी के माध्यम से आप रचनाओं को सही टिक कर सकते हैं। सीढ़ियों पर बैठे हुए हैं, सहायता चाहिए, भाई सहाय, इनको सहायता चाहिए, सीढ़ियों पे बैठे हैं, आत्महत्या करना चाहते हैं, लेकिन एक व्यक्ति आता है, कहता है हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं, लोग तुम्हारी गलती को भूल गए हैं, एक पते पर कुछ चिट्ठियां लिख दो और बता दो कि वो कौन सा समय था, एक समय था। तो मुझे लगता है आप लोगों को अच्छे से याद हो गया होगा, और आप सब इतना प्यार देते हैं उसके लिए बहुत बहुत आभार। मिलते हैं अगले वीडियो में, आपको ऐसे ही वीडियो देते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।